नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह आपको और भी खुश रखे, दीन और दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। बहुत ही ख़ास बयान है, आप ज़रूर सुने, बने रहें, एंड तक छोड़ कर ना जाए। वीडियो छोटा सा बयान है, अपना कीमती समय निकाल कर ये बयान आप ज़रूर सुने। सवाल है, मेटा ट्रेडर, फॉरेक्स या ऐसा ऑनलाइन ट्रेडिंग एप्लीकेशन है जिनमें लोग अपने पैसे लगा सकते हैं, लेकिन जो पैसे ये कंपनियां लेती हैं ये किस चीज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं उसका इल्म जो पैसा इन्वेस्ट किया उसके पास नहीं होता है। उसका नफ़ा और नुकसान मोबाइल के स्क्रीन पर ही सहमत है, मतलब स्क्रीन पर ही ग्राफ के तहत नफ़ा और नुकसान का फैसला होता है। तो क्या ऐसी चीज़ से तिजारत कर सकते हैं? ये मजहूल है। मजहूल का मतलब होता है अनदेखी तिजारत नहीं होती, यानी आप तिजारत किस चीज़ की कर रहे हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। आपने किसी आदमी को तिजारत के लिए कहा कि आप जो है गेहूँ चावल की तिजारत करते हैं, मेरा भी माल आप उसमें शरीक कर लें, मेरे भी माल का गेहूँ चावल ले लें, साथ में आप जब बेचेंगे मेरा भी माल बेच देना, नफ़ा जो होगा तो उसमें आप इतना ले लें मैं इतना ले लूँ, ये चीज़ जायज़ हो सकती है। लेकिन आपको मालूम ही नहीं कि वो किस चीज़ की तिजारत करता है। ऐसा तो नहीं कि वो शराब बेचता है, खिंजीर का गोश्त बेचता है, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन हराम कामों की तिजारत करता है, तो गोया कि आपने अपने पैसे हराम में इन्वेस्ट किए, हरगिज़ जायज़ नहीं। तो फॉरेक्स, मेटा ट्रेडर, इस तरह के जो ऐप्स हैं इनकी तफसीलात मुझे नहीं मालूम कि ये कंपनियां किन चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट करती हैं। आपको अगर इल्म नहीं है कि कौन सी कंपनी में आप पैसा लगा रहे हैं तो आपके लिए जायज़ नहीं। आपको मालूम होना ज़रूरी है कि कौन सी कंपनी में मैं पैसे लगा रहा हूं और वो मुझे कितना नफ़ा देती है और कौन से नुकसान में मुझे शरीक करती है, मालूम होना ज़रूरी है। औरत अगर पाबंदे शरीयत है तो उसको घर चलाने के साथ कुछ पैसे अगर कमाना चाहती हो तो क्या वो भी शरीयत की पाबंदी के साथ तिजारत कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। औरत हिजाब के साथ अपनी शरीयत के हुदूद उसकी पासदारी करते हुए वो नौकरी भी कर सकती है, तिजारत भी कर सकती है, कोई हर्ज नहीं। अभी तो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुतालिक मैं कह रहा हूँ, उनको सैयदतुत तुज्जार कहते थे, ताजिरों की सरदार थी वो, लेकिन वो इस्लाम से पहले थी। लेकिन यहाँ पर मना नहीं किया गया किसी औरत को तिजारत से। हाँ, अगर वो इन तमाम उसूलों की पाबंदी कर ले जाती है, मर्दों का इख्तिलात नहीं होता उसके साथ, बेहयाई के मामलात नहीं होते, हराम कारियाँ उससे नहीं होती, तो बिल्कुल तिजारत कर सकती है। हुनर के लेन देन से तिजारत करने पर शरीयत का क्या हुक्म है, ये एक अलग सवाल है। यानी पैसे देकर के तिजारत नहीं। ये साहब ये सवाल कर रहे हैं जैसे तुम्हारे पास एक हुनर है, मेरे पास एक हुनर है, हम आपस में एक दूसरे के बदल में ये कर लें। मिसाल के तौर पर उन्होंने बताया है मुझे अंग्रेज़ी कोई सिखाए और बदले में मैं उसे तीरंदाजी सिखाऊं, तो इस पर शरीयत का क्या हुक्म? ये दोनों आपस की सहमति से हो सकेगा, बिल्कुल जायज़ है। अगर इस तरह दो हुनर आपस में एक दूसरे के लिए हैं तो इसमें कोई हरज नहीं है। आप मुझे कोई चीज़ सिखाएं, मैं आपको कोई चीज़ सिखाऊं और इन दोनों पर हम राज़ी हैं। इस तरह के बहुत सारे जुज़ियात मिलते हैं। जैसे जंग बद्र के जो कैदी थे उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज़ाद करने के लिए हुक्म फरमाया कि जिसके पास जो माल है फिदिया ये दे और चाहे तो आज़ाद होके चला जाए मक्का। फिदिया देने का हुक्म हुआ। फिदिया कहते कोई जुर्माना दे करके चला जाए। तो जिसके पास नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके पास फिदिया देने के लिए माल नहीं है वो अगर कोई फ़न कोई हुनर जानता है तो मेरे 10 सहाबा को वो हुनर सिखाए और आज़ाद हो जाए। तो गोया कि इसको भी कीमत में रखा गया ना। हुनर के बदले भी कोई चीज़ ली जा सकती है, दी जा सकती है। तो आपस में इस तरह की अगर कोई लेन देन करता है दोनों की रजामंदी होनी चाहिए।